आप सभी साथी अपना अपना स्थान ग्रहण करें और व्यवस्था को बनाए रखें। आप सबके बीच जिनका हमें इंतजार था, हमारे मुख्य अतिथि और पंजाब के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय भगवंत मान साहब हमारे बीच पहुंच चुके हैं और साथ में हमारे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री और राज्यसभा सांसद माननीय डॉक्टर संदीप पाठक जी भी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाओ सबके सम्मान के लिए, जोरदार तालियां, आगे से पीछे तक जोरदार तालियों का शोर गूंजता रहना चाहिए। अब मैं स्वागत की कड़ी में आमंत्रित करना चाहूंगा उमेश त्रिपाठी जी को और दिलीप जी को। आप सब साथी हमारे मान साहब का स्वागत, जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए मान साहब के स्वागत में, ये हम सबके लिए गर्व की बात है। और वरुण अम्बेडकर जी साथ में स्वागत की कड़ी में जोरदार तालियां बजती रहे, आगे से पीछे तक तालियों का शोर कम नहीं होना चाहिए, बजती रहे तालियां जोरदार। मैं चाहूंगा संदीप सर आगे आ जाए, संदीप सर के लिए जोरदार तालियां बजती रहे। आप आइए। अब मैं आप सबके समक्ष आम आदमी पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले राज्यसभा सांसद और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री, जिन्होंने मध्य प्रदेश के कोने कोने में संगठन को एक बहुत बड़ी मजबूती प्रदान की है, ऐसी शख्सियत हम सबके बीच आज मौजूद है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए और हम उनके विचारों से जोरदार तालियों में शोर कम नहीं होना चाहिए। सॉरी, मैं आप सबके बीच पहले आप सबके मऊगंज के लाडले माननीय उमेश त्रिपाठी जी को आप सबके बीच आमंत्रित करना चाहूंगा। जोरदार तालियों का शोर बजता रहे। सबसे पहले परम सम्मानीय आदरणीय पंजाब के मुख्यमंत्री एवं हम लोग सबके युवाओं के धड़कन मान साहब का हम आभार व्यक्त करते हैं कि आपने मऊगंज की धरती में कदम रख के हम लोगों को कृतार्थ कर दिया। इसके बाद हम लोगों के संगठन के भारत देश के मार्गदर्शक और एक बहुत कम समय में भारत देश में आम आदमी पार्टी की ऊर्जा को जिस तरह से आपने पहचाना और उसको चमकाया है और संगठन महामंत्री के साथ साथ राज्यसभा में भी जिस तरह से प्रमुखता से बात रखते हैं हमारे सम्मानित श्री संदीप पाठक साहब का, रानी दीदी हमारी प्रदेश अध्यक्ष महोदय का एवं हमारे दिनेश चड्ढा साहब का और हमारे सभी साथियों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस मऊगंज की धरती में आप पधारे। हमें ज्यादा बोलना नहीं आता, आप लोगों से कई बार कह चुका हूं कि मैं झूठ फरेब और राजनीति करने मऊगंज में नहीं आया हूं। हम मऊगंज की गंदगी को साफ करने आए, मऊगंज की भ्रष्टाचार को साफ करने आया हूं और जिस जज्बे से आया हूं और जैसे आप लोगों ने हमारा साल भर के अंदर हमें समर्थन दिया, साथ दिया और आज यहाँ आके बताया कि नहीं हम किसी से डरने वाले नहीं हैं, हम आम आदमी हैं, जहां चलेंगे तो हम सैलाब ला देंगे, आप डरो मत, कार्यक्रम करो। जिस दिन मुझे कार्यक्रम मिला है यही टाइम था, मैं क्षेत्र में था, हमने कहा भी कि भैया मेरे पास समय कम है और माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम कराना इतना आसान नहीं है, कम से कम 1 हफ्ते का समय दे दीजिए, 10 दिन का। तो बोले नहीं 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 आप करा लोगे, मुझे आप पे विश्वास है। हम अपने साथियों से बोले, हमारे साथी बोले कि आप मायूस न हो, आप चलो, हम लोग आप दिन रात एक कर देंगे और आप दिखा देंगे कि मऊगंज की जनता आम आदमी के साथ है कि नहीं है। और आज मैं आपको सादर प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं कि मऊगंज की धरती में आपने दिखा दिया कि इस गरीब के लड़के को, एक सामान्य किसान के लड़के को आपने नेता बना दिया। आज मैं आपका ऋणी हो गया
और जब तक मेरी जान है मैं आपकी सेवा करता रहूंगा, ना डरूंगा, ना थकूंगा, ना हटूंगा। जिस परिस्थिति पे रहूंगा, जहां भी रहूंगा, आप बुलाएंगे, आपके दरवाजे पे खड़ा रहूंगा। मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ इतना वादा करता हूं, बाकी हमारे मार्गदर्शक लोग बोलेंगे कि मैं बावगंज का इतिहास बनाने आया हूं, इतिहास बदलने आया हूं और हर गरीब का, हर दुखी का एक हमदर्द बन के आया हूं, वो बन के रहूंगा। मैं हारूं या जीतूं, आप डरना मत। मैं जैसे था वैसे रहूंगा, आपके साथ दिन रात लगा रहूंगा। शेष जय हिंद, जय भारत। अब मैं अगली कड़ी में हमारे आम आदमी पार्टी के पंजाब से राज्यसभा सांसद और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री और इस युग के दूसरे चाणक्य माननीय संदीप पाटिल जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। मंच पर बैठे हुए हमारे नेता और पंजाब के मुख्यमंत्री आदरणीय भगवंत मान साहब, मंच पर हमारे साथ मध्य प्रदेश की अध्यक्षा रानी अग्रवाल जी, उमेश त्रिपाठी जी, वरुण अंबेडकर जी, दिलीप सिंह जी जो कैंडिडेट है, इसके साथ साथ मेरे सामने भारी संख्या में बैठे हुए आसपास के सभी विधानसभाओं के जनता, आप सबको मेरा प्रणाम है। आप सबका इस सभा में अभिनंदन है। चारों तरफ मध्य प्रदेश में बदलाव की हवा चल रही है। सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई अब समय आ गया है कि बदलाव होनी चाहिए, बदलाव होनी चाहिए। लेकिन आज तक अगर आप देखेंगे कि पूरे इस धरती में मध्य प्रदेश में इन दोनों पार्टियों ने आज तक किया क्या है? आपने तो उनको अपार प्यार दिया, इन नेताओं ने, इन पार्टियों ने आपके लिए क्या किया है? आपका प्यार जनता के लिए एक तरफा प्यार था। आपने तो प्यार दिया, आपने मान दिया, आपने सम्मान दिया, आपने एमएलए बनाया, आपने उनको एमपी बनाया, आपने उनको मुख्यमंत्री तक बनाया। प्रश्न ये है कि नेताओं ने आपको क्या दिया है? आप किसी से भी पूछो, इन नेताओं ने सिर्फ एक चीज दिया है आपको। आप जानते हैं क्या दिया है आपको? इन नेताओं ने और इन पार्टियों ने आपको सिर्फ धोखा दिया है, आपके उम्मीदों को धोखा दिया है। आपने इनको सब कुछ दिया, तो ये एक तरफा प्यार बहुत सालों से चलता आ रहा है। अब इस एक तरफा प्यार को बंद करना पड़ेगा। भाई प्यार तो दोनों तरफ से बराबर होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? एक तरफा प्यार नहीं चलेगा। हिसाब किताब का समय आ गया है। जब भी चुनाव का समय होता है, हिसाब किताब का समय होता है। अब हिसाब किताब आपको लेना है और इन नेताओं को आपको हिसाब किताब देना पड़ेगा। आखिर आप एक बार सोचो, एक आम आदमी क्या चाहता है? एक आम आदमी की क्या मांग होती है? एक आम आदमी यही चाहता है ना कि उसका बच्चा अच्छा पढ़ जाए, अच्छे स्कूल में चला जाए। आम आदमी यही चाहता है ना कि उसके बच्चे को रोजगार मिल जाए। आम आदमी यही चाहता है ना कि उसके घर में कोई बीमार ना हो और अगर बीमार हो तो उसका इलाज हो जाए। आम आदमी यही चाहता है ना कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाए। आम आदमी यही चाहता है ना कि उसके जेब में 4 पैसे बच जाए। यही चाहता है ना आम आदमी? कुछ गलत तो नहीं चाह रहा है, कुछ नाजायज चीज तो नहीं मांग रहा है। फिर ऐसा क्या हो गया कि आजादी के इतने सालों के बाद भी आम आदमी को उसकी बेसिक जो उसकी जो अधिकार है वो नहीं मिल पाया? भाई आम आदमी ने तो कुछ ज्यादा नहीं मांगा, उसने तो बेसिक चीजें ही मांगी है। हिसाब तो लेना पड़ेगा। लेना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा हिसाब? हिसाब कोई बाहर से आके नहीं लेगा, हिसाब आपको खुद लेना पड़ेगा। दोस्तों 18-20 साल हो गए शिवराज चौहान जी की सरकार को चलते हुए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चलते हुए। 18 साल मान साहब हमारे साथ बैठे हैं।
एक साल के अंदर आप इनसे पूछोगे कि क्या क्या काम किए, ये गिनाते 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 घंटों लग जाएंगे। 18 साल 20 साल जिसको करने की नियत होती है और जिसको करने की क्षमता होती है, वो 18-20 साल में तो दुनिया बदल के रख दिया होता। फिर किया क्या इन्होंने? भाई प्रश्न तो उठता है कि हमने 18-20 साल आपको दिया, भाई साहब आपने क्या किया? तो भाई साहब से पूछो, भाई साहब कहेंगे कि मैंने किया है ना, क्यों नहीं किया? हमने भ्रष्टाचार किया, हमने महंगाई बढ़ाई, हमने आपके बच्चों को रोजगार नहीं दिया, हमने आपके लिए स्कूल नहीं बनाए, यही किया हमने। भाई प्रश्न तो उठता है। आप देख लो व्यापम का घोटाला, हजारों करोड़ का घोटाला। आप देख लो इलीगल माइनिंग का घोटाला, हजारों करोड़ का घोटाला, ई टेंडरिंग का घोटाला, पता नहीं क्या क्या घोटाले कर बैठे। यहां तक तो इनको तो छोड़ो, महाकाल तक में इन्होंने पैसे खा गए। कह रहे हैं कि 100-100 करोड़ पैसे खा गए इन्होंने, कुछ भी नहीं छोड़ा है। चारों तरफ भ्रष्टाचार, हाहाकार मचा हुआ है, भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार। किसी भी दफ्तर में चले जाओ, कहते हैं यहां पे 50% कमीशन चलता है, हर काम में 50। गलत तो नहीं कह रहा मैं, गलत कह रहा हूं तो बताओ। 50% कमीशन लगता है हर दफ्तर में, हर चीज में। कौन खा रहा है ये पैसा? किसके पास जाता है ये पैसा? बिना ऊपर के नेता के शामिल हुए कोई अफसर पैसा नहीं खाता। गलत कह रहा हूं तो बताओ। बिना ऊपर के नेताओं के मिले बगैर कोई पैसा नहीं खा सकता है। ऊपर से लेकर नीचे तक मिली भगत है, चारों तरफ हाहाकार है, लूट है, लूट है, लूट है। जो नेता और जो पार्टी आपके बच्चों के भविष्य को गिरवी रख दे, उससे बड़ा धोखेबाज कोई नहीं हो सकता है। अपने आप को मामा कहते हैं ना, मामा कहते हैं अपने आप को। ऐसा तो एक ही मामा था जो करता था, उसका नाम कंस मामा था। इनको मालूम नहीं है हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी का जन्म कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हुआ था। भ्रष्टाचार का एक ही काल है इस देश में, एक ही काल है इस देश में। कौन है? कौन है? केजरीवाल। भ्रष्टाचार का एक ही काल है, चारों तरफ शिवराज। किसानों से पूछ लो, किसान दुखी। कर्मचारियों से पूछो, कर्मचारी दुखी। पढ़ने वाले बच्चों से पूछो, बच्चे दुखी। महिलाओं से पूछो, महिला दुखी। हर तरफ से, वहां तक तो छोड़ो। सबसे बड़ी दुख की बात यह है, यहां पर एमएलए और एमपी की खरीद फरोख्त भी होती है। इनकी अगर सरकार नहीं बनती है तो ये एमएलए खरीद लेते हैं। मतलब गजब बेइज्जती है भाई, कमाल है। ऐसा और कहीं नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी ने इस देश को एक ही चीज दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने इस देश को बताया है कि कैसे चुनाव हारने के बाद भी सरकार कैसे बनाया जाता है, कैसे एमएलए खरीदा जाता है, कैसे चुनाव हार के सरकार बनाया जाता है। यही देन है भाजपा की। एक चीज और इंटरेस्टिंग है, मोदी जी आते हैं, बड़ी बड़ी सभा होती है। बड़ी सभा में आप इनसे पूछोगे, ये कहेंगे भाई मऊगंज में ज्यादा तरक्की नहीं हुआ, लेकिन उधर रीवा में हुआ है। आप रीवा जाके पूछोगे तो कहेंगे भाई रीवा में नहीं हो पाया, भोपाल में हुआ। भोपाल में पूछोगे तो बोलो भोपाल में नहीं हुआ, लेकिन दूसरी जगह हुआ। जब पूरा देश पूछता है कि मोदी जी पूरे देश के लिए क्या किया, तो वो कहते हैं भाई देश के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन विदेशों में मैंने बहुत अच्छी बना लिया। आप देखो चाइना आपके देश पे कब्जा कर रहा है। अब पूछोगे मोदी जी ये तो विदेशों में भी आपकी नहीं चल रही है, कब्जा कर रहे हैं, तो कहते हैं भाई गले तो लगाते हैं ना, मैं जाता हूं तो मोदी जी आपके गले लगाने के लिए हम देश को बर्बाद नहीं होने देना चाहते। आप ये बताओ कि आपने किया क्या है अब तक, आपको हिसाब तो देना पड़ेगा। इनका जो विकास है, विकास पता नहीं है कौन सा विकास है इनका, लेकिन जो भी विकास है उसको आप खोजते 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 थक जाओगे। एक ही जगह मिलता है विकास। कहां मिलता है?
व्हाट्सएप की दुनिया में मिलता है विकास, बस व्हाट्सएप से बाहर इनका विकास नहीं है। लेकिन ऐसा दिल्ली में भी ऐसा ही था। फिर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार आई। अरविंद केजरीवाल जी ने हर गरीब के बच्चों को अपना बच्चा बनाया। सरकारी स्कूल को इतना अच्छा बना दिया कि वहां पर गरीब का बच्चा और अमीर का बच्चा एक साथ पढ़ता है। सरकारी अस्पतालों को इतना अच्छा कर दिया कि सारी दवाइयां फ्री में मिलती है, सारे ऑपरेशन फ्री में होते हैं, सब कुछ फ्री में। प्राइवेट जैसा चकाचक अस्पताल बना दिया। रोजगार के अवसर दिए, महिलाओं को बस में फ्री कर दिया, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कर रहे हैं। हमारे फौज के जो नौजवान अगर शहीद होते हैं तो उनको सम्मान राशि के रूप में 1 करोड़ रुपए देते। कई सारे दिल्ली में उन्होंने काम किए। दिल्ली का काम पंजाब पहुंचा। पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनी और हमारे मान साहब हमारे मुख्यमंत्री बनकर आए। दिल्ली में भाजपा ने रोकने की कोशिश की, नहीं रोक पाए। फिर पंजाब में रोकने की कोशिश की, नहीं रोक पाए। फिर गुजरात में इन्होंने रोकने की कोशिश की, गुजरात में भी रोक नहीं पाए। 41 लाख लोगों ने गुजरात में वोट दिया आम आदमी पार्टी को, 41 लाख लोगों ने। तब मोदी जी को यह समझ आ गया भाजपा को कि भाई केजरीवाल को चुनाव में हराना मुश्किल है। फिर बोले अब क्या किया जाए? फिर बोले कोई षड्यंत्र करो, षड्यंत्र करो केजरीवाल के लिए। ये आदमी तो जीतता जा रहा है, इसको तो रोकना मुश्किल हो गया है, कोई षड्यंत्र बनाओ इसके लिए। तब इन्होंने कहा कि स्कूल कौन बनाता है उसको गिरफ्तार कर लो, अस्पताल कौन बनाता है उसको गिरफ्तार कर लो। सत्येंद्र जैन जी को, मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार करा लिया। और अभी कुछ दिन पहले बोले कि कौन सबसे ज्यादा मोदी जी के बारे में बोलता है, बोले संजय सिंह, बोले गिरफ्तार कर लो। इसका मतलब तो एक ही है कि केजरीवाल से इनको डर तो लग रहा है। गलत तो नहीं कह रहा मैं, केजरीवाल से इनको डर लगता है। इनकी हालत ऐसी है, वो पिक्चर देखे हो आप जिसमें कहते हैं कि सो जा बेटा नहीं तो गब्बर आ जाएगा, सुना है ये डायलॉग आपने? इनकी हालत वैसे ही है। ये कहते हैं कि केजरीवाल का आम आदमी पार्टी को बर्बाद कर दो, इनके लोगों को गिरफ्तार कर लो, इनको तोड़ दो, नहीं तो केजरीवाल आ जाएगा। इतना भयंकर डर है इनको। लेकिन मैं इनको कहना चाहता हूं कि भाई साहब केजरीवाल तो आ ही गया मध्य प्रदेश में, अब कैसे रोकोगे? उमेश त्रिपाठी आ गए केजरीवाल महूगंज से, वरुण अंबेडकर जी आ गए केजरीवाल के रूप में, दिलीप सिंह गुड्डू भैया आ गए केजरीवाल के रूप में। कब कब और किसको रोकोगे आप? चारों तरफ केजरीवाल है, चारों तरफ केजरीवाल है। दोस्तों एक चीज मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि हमको हिसाब लेना पड़ेगा अपने बच्चों के भविष्य के लिए। ये चुनाव के समय आपको शगुन देने आएंगे, कहेंगे कि भाई ये रख लो और वोट दे देना। आप हिसाब लेना, आप हिसाब लेना, एक एक दिन का, एक एक रुपये का हिसाब लेना। आप इनसे पूछना कि इतने दिन में आपने क्या किया है, हम मेरे बच्चों के लिए क्या किया, हमारे बुजुर्गों के लिए क्या किया, इस भूमि के लिए क्या किया, इसका हिसाब दो। इनके चक्कर में मत पड़ना। मामा जी, आपके मामा जी शिवराज चौहान जी अपने आप को मामा जी कहते हैं, चारों तरफ घोषणा करते फिर रहे, ये घोषणा वो घोषणा, फलाने ढिक में रोज न्यूज़पेपर में इतना बड़ा मैंने ये कर दिया। अरे भाई साहब 18 साल से शासन में हो, 18 साल से कहां सो रहे थे का? आज जागे हो ऐसा लग रहा है। अगर ये काम करना ही था, अगर तुम्हारी नियत में थी तो आज तक क्यों नहीं किया? आज तक क्यों नहीं किया? आज ये घोषणा का दिखावा क्यों कर रहे हो? ये इनका तरीका है। अब ये कहेंगे कि भाई साहब मैं चोरी करता हूं, पैसे खाता हूं, ये कोई नई बात तो नहीं है और काम भी नहीं करता हूं। ये तो जनता को सोचना है ना कि वोट फिर भी मुझे क्यों देती है। कमाल है। ये तो कह रहे हैं, ये तो खुलेआम कह रहे हैं कि भाई हम भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो क्या करोगे? अंत में तो जीतना मुझे ही है। ये अहंकार का पराकाष्ठा है।
इनको इतना अहंकार हो गया कि जो मर्जी करो, जीतना तो इनका ही है। अब इनका हिसाब लेना पड़ेगा, इनको सबक सिखाना पड़ेगा। दोस्तों, हम सबको मिलकर इस बार इनके अहंकार को तोड़ना पड़ेगा। हम सबको मिलकर इस बार आम आदमी पार्टी पे बटन दबाना पड़ेगा, झाड़ू को जिताना पड़ेगा। और केजरीवाल जी ने कई सारी गारंटी दी है। आपके बच्चों की शिक्षा के लिए गारंटी दी है, आपके अच्छे अस्पताल बनाने की गारंटी दी है, आपके यो नौजवानों को रोजगार देने की गारंटी दी है, आपके बड़े बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराने की गारंटी दी है, किसानों को उनका अधिकार दिलाने की गारंटी दी है, आपको मुफ्त और 24 घंटे बिजली दिलाने की गारंटी दी है। ये सारी केजरीवाल की गारंटी है, कोई फर्जी गारंटी नहीं है। जो कहते हैं वो करते हैं। लेकिन ये भी होगा, हमारे कैंडिडेट, हो सकता है हमारे कैंडिडेट आपको लगे कि यार इनके होर्डिंग पोस्टर कम है, ज्यादा पैसे नहीं है, हो सकता है पैसे में कमजोर पड़ जाए, हो सकता है कि आपको लगे कि यार ये लोग तो आम आदमी है। लेकिन वही तो बात है, इस बार आपके बीच से आपके लोग चुनाव में खड़े हुए हैं। अपने लोगों को वोट दो, आम आदमी को वोट दो। वही पुराने बाहुबली, वही पुराने पैसे वाले, वही पुराने बड़े बड़े लोग, घिसे पिटे चूसने वाले लोग आम आदमी को वोट दो। हो सकता है होर्डिंग पोस्टर कम पड़ जाए, लेकिन आपको साथ देना पड़ेगा, आपको साथ देना पड़ेगा। आज मैं आप सबको कहता हूं कि जहां से भी आप आए हो, जिस भी गांव से आए हो, आज जाओ अपने अपने गांव। एक एक आदमी को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, 2-2, 3-3 गांव की। जिस भी जगह पे आप रहते हो, उसके आसपास के 5 गांव, 6 गांव में घूम घूम के बोलो कि भैया इस बार बदलाव लाना है। एक मौका केजरीवाल को देना है और इसके लिए बदलना पड़ेगा, झाड़ू का बटन दबाना पड़ेगा। यह आप सबकी जिम्मेदारी है। बदलाव का ठेका किसी एक पार्टी ने या एक आदमी ने नहीं लिया। हम अपने लिए यहां नहीं आए, अपने आम आदमी पार्टी के लिए नहीं आए, आप सबके लिए। ये लड़ाई किसी अकेले की नहीं है, आप सबको लड़नी पड़ेगी। तो सबको प्रतिज्ञा करना पड़ेगा कि एक एक आदमी, एक एक 3-3 गांव, 4-4 गांव, 5-5 गांव में जाकर लोगों को जगाना है और बदलाव के लिए करना है। इसके साथ मैं आप सबसे अंत में अब निवेदन करता हूं कि झाड़ू के बटन वाले चुनाव के दिन इतनी बार दबाना मशीन को कि मशीन खराब हो जाए। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अगली कड़ी में जिनका आपको बेसब्री से इंतजार था, पंजाब के शेर और पंजाब के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय भगवंत मान साहब को आपके बीच एक बार जोरदार तालियां बजाइए। तालियां बजती रहे जोरदार। इको कम कर, फ्लैट रखो बिल्कुल। मऊगंज की धरती पर आज अपने दिल में एक परिवर्तन की इच्छा लेकर मध्य प्रदेश को कुशासन से छुटकारा दिवाने का जुनून लेकर यहां पर पहुंचे हुए बुजुर्ग, माएं, बहनें, नौजवान, युवा साथी, सबका मैं अभिनंदन करता हूं। इतना देर तक आप लोग इतनी संख्या में बैठे हैं, ये तो पक्का परिवर्तन की निशानी है। मैंने ये पंजाब में देखी हुई है भाई साहब। आप सबका स्वागत है, नमस्कार, सत श्री अकाल। मंच पर आम आदमी पार्टी के दर्जा व दर्जा ओहदेदार पदाधिकारी बैठे हैं। हमारे 3 उम्मीदवार कैंडिडेट बैठे हैं। उम्मीदवार क्यों बोला जाता है? उससे उम्मीद होती है लोगों को कि ये कुछ करके दिखाएगा, इसीलिए उसको उम्मीदवार कहा जाता है। तो ये उम्मीदें जो आप त्रिपाठी जी, गुड्डू जी या दिलीप जी पर लगाकर बैठे हो, उन उम्मीदों पर पक्की मोहर लगाने के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने मुझे आपके यहां भेजा है मऊगंज में।
संदीप पाठक जी बोल रहे थे कि हमें कुछ करना पड़ेगा, हिसाब लेना पड़ेगा। बिल्कुल बनता है जी। अगर शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जैसे योद्धा वो भी सोच लेते हमने क्या लेना है, तो फिर आजादी नहीं आनी थी। अभी 22, 23 साल की उम्रें थी जब फांसी का रस्सा चूमा भाई साहब। जिस उम्र में नौजवान अपने बाप से, अपने माता पिता से मोटरसाइकिल मांगते हैं, भगत सिंह जैसे योद्धा उस उम्र में अंग्रेजों से मुल्क मांग रहे थे कि हमारा देश है, इसको छोड़ के चले जाओ, इसके मालिक हम लोग हैं, इस देश के मालिक आप लोग हो, हिसाब लो इनसे। ये देश किसी के बाप की जागीर नहीं है कि उन्होंने ठेका ले रखा है हम ही आएंगे। 18 साल हो गए भाई साहब। मैं तो अब के सब्र की भी दाद देता हूं यार, कमाल है मध्य प्रदेश वालों। ये दरख्त देख रहा हूं, ये पेड़ भी हर साल पत्ते बदल लेते हैं, आप तो इस बार बदल दो, इनको तो बदल दो। पंजाबी में कहते हैं पिप्पल दिया पत्तिया वे कादी खड़ 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 लाई है, पत चढ़ गए पुराने रुत नव्या दी आई है। नए पत्तों की बारी आ गई है, ये नए पत्ते हैं हमारे पेड़ के। ये बात बात पे बीजेपी बोलती रहती है डबल इंजन। भाई साहब आपको भी डबल इंजन मिला था, कहां गई गाड़ी? गाड़ी तो चली नहीं। डबल इंजन, अरे भाई साहब एक इंजन में जान हो ना, दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती है। अब डबल इंजन की नहीं, मध्य प्रदेश को नए इंजन की जरूरत है, नए इंजन की। और केजरीवाल मॉडल एक नया इंजन पहुंच चुका है मार्केट में, प्रदूषण भी नहीं फैलाता और फटाफट स्पीड है। पंजाब में, दिल्ली में ये मॉडल लोगों ने अपना लिया। पंजाब और दिल्ली की गाड़ी, विकास की गाड़ी पटरी पर फटाफट दौड़ रही है। आज 11 तारीख होगी भाई साहब, 17 नवंबर का दिन है। 20 दिन ये, 17 अगले, 37 दिन रह गए। 37 डेज, 37 दिन रह गए। आपके पास एक मौका 17 नवंबर को आएगा। ये मौका आमतौर पे पब्लिक को नहीं मिलता जी, 5 साल बाद मिलता है। 5 साल बाद आपको एक मौका मिलेगा, उसमें भी कुछ घंटे हैं। 8 बजे से शाम के 5 बजे तक 9 घंटे अगर जागते हुए, 9 घंटे अपने मन की इच्छा के मुताबिक, 9 घंटे अपने बच्चों के सपनों को साकार करने के लिए अगर अपने इस्तेमाल कर लिए, झाड़ू का बटन दबा दिया, तो ये 9 घंटे इतिहास में लिखे जाएंगे। आपका भी नाम इतिहास में लिखा जाएगा कि मध्य प्रदेश जब बर्बादी के कगार पर था तब उसको खड़ा किसने किया था? ये लोग थे, मऊगंज के ये लोग थे। आपका नाम इतिहास में लिखा जाएगा। पंजाब में 117 सीटें हैं, 92 सीटें आम आदमी पार्टी को दी। हमारे 25 साल के, 27 साल के, 28 साल के, 30 साल के लड़के लड़कियां एमएलए बन गए। एक तो यहीं बैठा है, ये देखो दिनेश खड़ा, दिनेश चड्डा, रोपड़ से, रूपनगर बोलते हैं, रोपड़ से बड़े बड़े दिग्गजों को हरा के आया है, यंग लड़का है। इस उम्र में कांग्रेस वाले सरपंच की टिकट नहीं देते, बीजेपी वाले ब्लॉक का प्रधान भी नहीं बनाते, क्योंकि इनके अपने बेटे बेटियां नहीं खत्म होते, इनके रिश्तेदार, चाचा, भतीजा, साला, जीजा। और आम आदमी पार्टी है जिसने आम लोगों के बेटे बेटियों को टिकटें दी, मंत्री बने विधानसभा में। मैं खुद खड़ा हूं आपके सामने, एक टीचर का बेटा हूं जी। एक गांव, छोटे से गांव में पैदा हुआ, साइकिल पर जाता था, 10वीं तक साइकिल पर गए, उसके बाद बस की छत पर बैठ कर कॉलेज जाते थे। मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस कदर प्यार मिलेगा लोगों का, पर ये आम आदमी पार्टी है जिसने ये मौका दे दिया कि मेरे जैसे लोग भी विधानसभा में जा सकते हैं, या मेरे जैसे लोग भी मुख्यमंत्री बन के देश की सेवा कर सकते हैं, प्रदेश की सेवा कर सकते हैं।
इनके तो भाई साहब, मैंने आपको कहा, आपने किसी नेता के बेटे को बेरोजगार देखा है कि नेता बहुत बड़ा है लेकिन उसका बेटा बेरोजगार है? ना, बेरोजगारी हमारे लिए रखी हुई है भाई साहब। आपने किसी नेता को सरकारी अस्पताल में इलाज करवाते हुए देखा है? ना 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 ना, वो टूटे फूटे बेड हमारे लिए रखे हुए हैं भाई, पब्लिक के लिए। अपने लिए तो इनके और प्रबंध होते हैं। ये नहीं चलना चाहिए, ये ज्यादा देर नहीं चलेगा। तो मध्य प्रदेश वालों, मऊगंज वालों, ये आज फैसला कर लो कि आज के बाद हम गांव गांव में जाके 37 दिन हैं। और मैं तो मामा जी को पूछना चाहता हूं, शिवराज चौहान जी को, कि मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार के जरिए और कितना खाने वाले हैं। मामा जी, ये बात अब कब बताने वाले हैं? अब अगले महीने तो आप जाने वाले हैं। चलो जाते जाते बता दो अच्छे दिन कब आने वाले हैं। नहीं आएंगे भाई साहब, अच्छे दिनों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं आज मऊगंज की इस पवित्र स्टेज से कह रहा हूं कि बीजेपी वाले अच्छे दिन आएंगे, पता नहीं आएंगे, लेकिन केजरीवाल वाले सच्चे दिन जरूर आने वाले हैं। सच्चाई की जीत होने वाली है। ये क्या करेंगे? अभी आपको ना लॉलीपॉप देंगे। ये 4.5 साल, पौने 5 साल लूटते हैं, आखिरी 3-4 महीने में थोड़ी छूट दे देते हैं। पौने 5 साल लूट, आखिरी 3 महीने में छूट कि 200 रुपए का सिलेंडर सस्ता कर दिया। भाई महंगा कितना किया था वो तो बता दो। इनके लॉलीपॉप के झांसे में मत आ जाना। एक लड़की का परिवार था, उन्होंने लड़की की शादी करनी थी, अच्छा परिवार था, पैसे वाला परिवार था। उन्होंने लड़की को देने के लिए सामान इकट्ठा किया, टीवी, फ्रिज, बड़े बड़े सोफे, सोने के गहने, ये अलमारियां, बहुत सामान इकट्ठा किया। जैसे आज रात हो गई, कल सुबह बारात आने वाली थी। सुनना बात ये ध्यान से, रात को डाकुओं को पता चल गया कि इस घर में सामान पड़ा है। ट्रक लेके आए, लड़की के परिवार को एक कमरे में बंद करके ताला लगा दिया, सामान पूरा ट्रक में भरा। और चलने से पहले डाकुओं के सरदार ने पूछा, लड़की का परिवार कौन से कमरे में बंद है? तो उन्होंने कहा, सरदार इस कमरे में बंद है, खोलो इसको। ताला खोला गया, अंदर जाके लड़की के परिवार को बोला डाकू, उनका सरदार, किस लड़की की शादी है? लड़की डरती डरती खड़ी हो गई, जी मेरी शादी। डाकू ने अपनी जेब में हाथ डाला, 100 रुपए का नोट उसको देके बोला, बेटा मंगलमय हो, बहुत बहुत मुबारक हो, आपको हमारी तरफ से आशीर्वाद। अगले दिन पुलिस आ गई, लड़की के परिवार का एक भी बंदा डाकुओं के खिलाफ FIR लिखवाने नहीं आया। वो बोलते रहे, जी लूट के तो भले ही ले गए, लेकिन बंदे बड़े अच्छे थे, 100 रुपया दे गए लड़की को शगन का। ऐसे ही हमारे साथ होता है। पौने 5 साल लूटते हैं, आखिरी बार सिलेंडर करते हैं 200 रुपए सस्ता। हम कहते हैं जी चलो पौने 5 साल तो लूट लिया, लेकिन आज जाते जाते ये 200 रुपए का सिलेंडर सस्ता कर दिया। ऐसे झांसों में मत आना। मैंने तो पार्लियामेंट में बोल दिया था, सामने मोदी जी बैठे थे। मैंने कहा, मोदी जी 15 लाख की रकम लिखता हूं तो स्याही सूख जाती है, काले धन के बारे में सोचता हूं तो कलम रुक जाती है। हर बात ही जुमला निकली। अब तो ये भी शक है, क्या चाय बनानी आती है? मुझे लगता है चाय भी नहीं बनानी आती होगी भाई साहब। सब झूठ चल रहा है, तो इस बार बदलो। अरविंद केजरीवाल जी ने रामलीला ग्राउंड से एक पार्टी निकाली, और वो पार्टी आम आदमी पार्टी, और उसका चुनाव चिन्ह महिलाएं बैठी हैं बड़ी भारी संख्या में। उनको तो बताने की जरूरत ही नहीं है।
महिलाओं को चुनाव चिन्ह बताने की जरूरत नहीं है आम आदमी पार्टी का। सुबह सुबह 5 बजे अंधेरे में भी ढूंढ लेती है, कहां पड़ा है, सफाई करनी है। केजरीवाल ने सोच के लिया है चुनाव चिन्ह, क्योंकि राजनीति की गंदगी बहुत बढ़ गई थी। सफाई करनी है, सफाई करनी है। इस झाड़ू से अब तक हम सिर्फ मकान या दुकान साफ करते थे, अब पूरे देश में अरविंद केजरीवाल जी की अगुवाई में इस झाड़ू से पूरा हिंदुस्तान साफ किया जाएगा भाई साहब। दिल्ली और पंजाब में तो झाड़ू चल गई, अब मध्य प्रदेश की बारी है। तैयार हो ना, 17 तारीख के लिए तैयार हो और अपने दोस्तों मित्रों को तैयार करोगे भाई साहब। अंदर जाके जब झाड़ू वाला बटन दबाओगे, बटन तो और भी होंगे जिनको पहले दबाते रहे हैं, तो बटन किस्मत बदलने वाला होगा। अगर किस्मत बदलनी है मऊगंज वालों तो बटन बदल लो। ये पंजे और ये कमल के फूल से पीछा छुड़वाओ, झाड़ू वाला बटन दबाओ। त्रिपाठी जैसे, दिलीप जैसे, गुड्डू जैसे लोगों को जिताओ जो कह रहे हैं आपके बीच में से रहा हूं, आपके बीच में ही रहूंगा, आपके बीच से निकला हूं, आपके बीच में रहूं। अपने जैसे लोगों को जिताओ। ये तो बड़े लोग हैं भाई साहब, ये हेलीकॉप्टर पे आते हैं, ये बड़े बड़े पता नहीं क्या क्या सपने दिखाते हैं। तो मैं तो यही कहने आज आया हूं आपके पास, 37,000 नौकरियां 1.5 साल में, 37,000 सरकारी नौकरियां देके आपके सामने खड़ा हूं। पंजाब का मुख्यमंत्री 37,000 1.5 साल में, इन्होंने 18 साल में नहीं उतना किया होगा भाई साहब। मोहल्ला क्लिनिक खुल गए, स्कूलों का कायापलट हो रहा है, बिजली के बिल नहीं आते। 1 जुलाई 2022 से आज 11 अक्टूबर 2023 होगी, 1.5 साल हो गया भाई साहब। 90% पंजाब के घरों को बिजली का बिल जीरो आता है, जीरो। और बिजली भी 24 घंटे आती है। इस इलाके में इतना सुंदर इलाका है। अभी मैं रीवा से आया, अभी मैं अतराला से आया हूं, वो सिरमौर विधानसभा। कल मैं गया था चौहाट, फिर रीवा था कल रात रोड शो। आज आपके पास इतना सुंदर, क्या नहीं दिया भगवान ने मध्य प्रदेश को। पहाड़ दिए, घाटियां दी, संगम दिए, नदियां दी। इस इलाके में कोयला है, इस इलाके में चूना है, इस इलाके में हीरा है। अगर नहीं दिया, बस एक चीज नहीं दी, अच्छे नेता नहीं दिए, सच्ची नीयत वाले नेता नहीं दिए। वो चूंट चूंट के खा गए, वो चूस चूस के खा गए हैं मध्य प्रदेश को। बचाने वाले आप लोग हो। केजरीवाल की गारंटियां, हम वो चीज कहते नहीं जो पूरी नहीं कर सकते, हम जो कहते हैं वो पूरी करते हैं। अब मोदी जी भी गारंटियां बोलने लगे हैं, बोलते हैं ना मोदी जी, मोदी की गारंटियां। मैं तो यही कहूंगा, जब 140 करोड़ लोगों ने बीजेपी के लिए बजा दी खतरे की घंटियां, तब याद आई मोदी जी को गारंटियां। ये गारंटियां नहीं चलेंगी, केजरीवाल वाली गारंटियां अच्छी हैं भाई साहब, वो पूरी होती हैं। आपके बच्चों को शिक्षा, बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वकील बने। मैं तो यही कहने आया हूं कि आप इतनी देर से अंधेरे में नेताओं को और मेरे जैसे लोगों को सुनने के लिए बैठे हो। मैं किस जन्म में ये कर्ज उतारूंगा भाई साहब। अगर मैं लोगों के प्यार का कर्जा उतारना शुरू करूं, हर सांस के बाद भी धन्यवाद कहना शुरू कर दूं, तो भी 4-5 जन्म लगेंगे आपके प्यार का कर्जा उतारने में भाई साहब। जिस कदर आप लोगों ने प्यार दिया है, इसलिए मैं आपको ये कहने आया हूं, 2-4 दिनों में, 10 दिनों में आपको इनके सभी के बटन का भी नंबर पता चल जाएगा। पहले नंबर पर है या दूसरे नंबर पर है, तीसरे पर है। भाई साहब, बटन जो मर्जी नंबर पर हो, लेकिन 3 दिसंबर को आना पहले नंबर पर है। मुझे पत्रकारों ने पूछा कितनी सीटें आएंगी, मैंने कहा भर के सीटें आएंगी, भर के मध्य प्रदेश से। कहते आप किसी सर्वे में नहीं आते। मैंने कहा आम आदमी पार्टी है, ये सर्वे में नहीं आती, सरकार में आती है। हम तो सरकार में ही आते हैं भाई साहब। तो इसलिए मैं कहने आया हूं
जब भी बुलाओगे दोबारा वापस आऊंगा। जब त्रिपाठी जी जीत गए, हमारे कैंडिडेट जीत गए, तो धन्यवाद करने के लिए भी आऊंगा, क्योंकि आपका एहसान रहेगा मेरे पर। मैं भी ये सोचूंगा, मैं गया था तो इसलिए मेरा मान सम्मान रखा है उन्होंने। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि लोगों को अक्सर कहते सुना है, जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, लेकिन इस पंजाबी दिल ने कहा है कि मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे। आपके साथ रहेंगे, हर वक्त साथ रहेंगे, दुख सुख में साथ रहेंगे। दोनों हाथ ऊपर करके दो नारे लगा दो शहीद आजम भगत सिंह के, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की वंदे मातरम, बोले सोनिहाल। सत श्री अकाल। बहुत 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 दिल से शुक्रिया, इतना मान सम्मान आपने दिया, इतना इज्जत से मुझे सुना। आपके घरों के चिराग जगते रहे, आराम से जाइएगा, बहुत जरूरत है देश को आपकी। बहुत बड़े बड़े बदलाव आप के हाथों से उस भगवान ने करवाने हैं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। थोड़ा देरी से आए उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और हमारे साथी आपके बीच में ही हैं, ये आपको मिलते रहेंगे और पब्लिक में ही रहेंगे। तो मैं आप अपनी तरफ से, अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से इनकी गारंटी लेता हूं कि ये नेता वो हैं जो आपके बीच में रहेंगे और आप जैसे रहेंगे, और जीतने के बाद इनकी गर्दन में बीजेपी की तरह सरिया नहीं आएगा, इनकी गर्दन अकड़ेगी नहीं कि हम, मैं तो पता नहीं क्या बन गया। अरे लोकतंत्र है, लोकतंत्र में लोग बड़े होते हैं। लोग जब चाहे बंदा अर्श पर, और लोग जब चाहे बंदा फर्श पर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया।